ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको लाइपोसक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। लाइपोसक्शन के साथ जुड़ी जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक अब्डोमिनोप्लास्टी एंड टमी टक, ये एक इसका ख़ास हिस्सा है। उसके बारे में हम आपको क्रिस्टल क्लियर बताना चाहेंगे कि इसके साथ क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। हम आपसे कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं, इसलिए आपको मुकम्मल तफसीलन आज के प्रोग्राम में सारा कुछ बताया जाएगा। तो नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अमीन आलम है, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर देन इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल, एंड फॉर द टाइमिंग आई एम रनिंग माई क्लिनिक बाय द नेम ऑफ कॉस्मो लेज़र प्लास्ट एट 8F PIA रोड मेन बुलेवार्ड के ऊपर। तो नाज़रीन, लाइपोसक्शन होती क्या है? लाइपोसक्शन का मतलब है कि आपके जिस्म में जो भी फालतू चर्बी है उसको हम एक छोटे से सुराख के ज़रिए आपके जिस्म से, जैसे कि पेट है, थाइस है, बटक्स है, फोर आर्म, मिड आर्म, कहीं भी है, तो वहाँ से हम इसको सक्शन करके निकाल देते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि लाइपोसक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये वेट लूजिंग एंटिटी है। ये वेट लूज़ नहीं, बल्कि ये कंटूरिंग सर्जरी में शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी खोई हुई बॉडी की शेप को दोबारा रीगेन कर सकते हैं। तो लाइपोसक्शन से जब आप अपनी फ़ैट निकालते हैं तो उससे आपकी स्किन में लैक्सिटी आती है। आपके लाइपोसक्शन प्रोसीजर से पहले आपको क्या क्या करना है? आपको करना है कि एक प्लास्टिक सर्जन स्पेशली उसके साथ कांटेक्ट करना है, रादर देन कि आप जनरल सर्जन या किसी और सर्जन से रब्ता करें। प्लास्टिक सर्जन से करवाएं, चाहे किसी से भी करवाएं। दूसरा ये कि आपको जो असेसमेंट के लिए पहले जाना है उसमें आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले असेसमेंट में कि आपकी एज क्या है और वेट क्या है। एज और वेट के लिहाज से आपकी असेसमेंट की जाती है। अगर आपका वेट के मुताबिक, एज के मुताबिक वेट जो 60% है और इसकी रेंज फॉर द टाइमिंग आप 75 kg हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको कम करूं, तो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। और अगर आपका वजन 60 की बजाय 110 है, इट मीन्स यू आर मोर ओबीस एंड यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपके ज़हन में होना चाहिए। आपको अक्सर लोगों के ज़हन में यही है कि जी मेरा इतना बड़ा पेट है और ये सिंपल फैट लाइपोसक्शन करके हम इसको निकाल के तो ठीक हो जाएगा। जब लाइपोसक्शन करते हैं तो उसके बाद आपका जितना वो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो लटक जाती है। उसको फिर कंटूर करने के लिए हमें उसको काटना पड़ता है, उसको ट्रिम करना पड़ता है ताकि आपकी पुरानी शेप जो है ना उसको रीगेन किया जा सके। तो एज और फिर उसके बाद आपकी स्किन लैक्सिटी, यंग एज अगर होंगे तो डेफिनेटली उसमें आपकी स्किन लैक्सिटी ज़्यादा होती है, और अगर आप ओल्ड एज हैं तो उसमें और ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली आपको ये प्रोसीजर करने से पहले ये दोनों चीज़ें देखनी है कि आपकी एज क्या है। अगर यंग एज तो वो आपकी स्किन रिकॉयल के साथ ज़्यादा जल्दी से वापस चली जाएगी, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उसमें आपके रिकॉयल ऑफ द स्किन जो इलास्टिसिटी है वो कम होगा, वो ज़्यादा लटकी रहेगी। स्पेशली उन ख़वातीन में जो जिम करती हैं, अपना वज़न बहुत ज़्यादा मैसिव वेट लॉस करती हैं, तो उनमें ये सारा कुछ होता है, उनको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अलावा देखनी है। उससे पहले आपको देखना है कि आपने कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया, लाइक अपेंडिक्स, पित्ता, हर्निया, या आपके अगर कोई सेक्शंस हुए हैं तो वो भी आपने अपने डॉक्टर को बताना है। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप स्मोकर हैं, आप क्रॉनिक अल्कोहल हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने सर्जन को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि वो आपका, अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो उनको 1 हफ़्ता पहले स्टॉप करना है। अगर अल्कोहलिक आप यूज़र हैं तो आपको अल्कोहल स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर स्मोकर हैं तो एटलीस्ट 2 हफ्ते वो भी आपको पहले क्विट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको असेसमेंट में देखना है आपके कोई हर्निएशन तो नहीं है कि आप कफ करें तो उससे इतनी बड़े बल्जिंग आती है, तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ी हिंड्रेंस हो सकती है। आप उसके लिए अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर मशवरा करें। जी नाज़रीन, तो अब मैं आता हूँ उन क्वेश्चन की तरफ जो लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, पूछते हैं कि ये कोई ख़तरनाक सर्जरी तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई ख़तरनाक सर्जरी नहीं है। आप एक सिंपल से सुराख से, एक कैनुला होता है जिसके ज़रिए हम आपकी फ़ैट लाइपोसक्शन सक कर लेते हैं, और इसके साथ कोई आपका पेट या उसके अंदर नहीं जाते। ये सिंपल आपके बाहर वाला स्किन की तय जो होती है उसके नीचे और पेट के जो मसल्स होते हैं उनके दरमियान में जो फ़ैट होती है उसको सक किया जाता है। सिमिलरली आपके बाजुओं में, आर्म्स में, फोर आर्म्स में, थाइस में, बटक्स में कहीं भी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बल्कि इसके जो कैनुलाज होते हैं वो बड़े सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं। आपकी जो एडजेसेंट नर्व्स और वेसल्स होती हैं वो उनको रप्चर या पंक्चर किए बगैर आपकी फ़ैट को निकाल लेते हैं।
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को पूछा था कि पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है। इसको लोकल में भी किया जा सकता है कि आप होश में और आपका प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर आपका ज़्यादा एरियाज इन्वॉल्व है, पेट भी है, बटक, थाई, आप सारा कुछ चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बड़ी बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में किया जाए। अब इसके साथ होता क्या गया है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट समझता है कि शायद मैं काम पे जा सकूँगा या ना जा सकूँगा, तो एटलीस्ट 3 से 5 दिन आपको स्टे करना है। उसके बाद अपने काम पे मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद अपने काम पे रूटीन में निकल सकते हैं। और अगर आपको जिम शिम ज्वाइन करना है तो वो एटलीस्ट 1.5 माह के बाद आप अपना जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रेशर गारमेंट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको पहने, उसके आपके बॉडी कंटूर अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप नहीं पहनते तो उस सूरत में आपको सीरोमास डेवलप हो सकते हैं कि आपके ब्लड और जो वाइट सेल है उनका कॉम्बिनेशन के बाद एक सिंपल सीरम बनता है, वो कलेक्ट हो जाता है। अगर आप उसको ढीला छोड़ देते हैं तो कुड भी कि वो सीरोमास डेवलप हो जाएं और इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई फीवर होता है या आपको पेन होती है या आपको स्वेलिंग नज़र आती है तो डेफिनेटली शुड गो टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एंड ही विल लेट यू द एग्जैक्ट जो भी उसके बारे में उसका सोल्यूशन है, ही विल लेट यू नो। और इसके अलावा फिर आपके ज़हन में अगर कोई क्वेरी हो तो नाज़रीन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर ले लें, फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट उसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।